तस्वीरें देखिए, हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। विजयादशमी की शोभा यात्रा निकल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस शोभा यात्रा में शामिल हैं। तो परसों से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ शक्ति उपासना में लीन नजर आए, बल्कि आज विजयादशमी के मौके पर भी शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश में विजयादशमी की धूम है, रौनक है। हालांकि कोरोना की वजह से हर साल की तरह विजयादशमी का त्योहार नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन अपने घरों में रहकर भी छोटे छोटे आयोजनों के जरिए भी लोग विजयादशमी का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि ये दिन, ये त्योहार प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। और भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गोरखपुर की तस्वीरें हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और इस शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उस वक्त की तस्वीरें जब गोरक्षनाथ मंदिर से निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो विजयादशमी पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण को मारकर विजय हासिल की थी और इसीलिए आज के दिन के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर मनाया जाता है, प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। और आज पूरे देश भर में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, रावण रूपी बुराई का दहन किया जाता है, तमाम कुरीतियों का दहन किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना का असर ये है कि बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे विजयादशमी के मौके पर, इस बार वो आयोजन नहीं हो रहे हैं। लोग अपने घरों में रहकर छोटे छोटे आयोजनों के जरिए इस त्योहार को मना रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, बेहद खास ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विजयादशमी की शोभा यात्रा में शामिल हो रही हैं। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ से निकले। तो भगवान श्री राम का राज तिलक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और शोभा यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, शाम का वो वक्त होता है जब इस त्योहार के प्रतीक स्वरूप रावण का दहन किया जाता है और भगवान राम का राज तिलक किया जाता है। उससे पहले शोभा यात्रा भी कई जगहों पर निकाली जाती है और ऐसी ही शोभा यात्रा गोरखपुर में निकाली जा रही है। और गोरखपुर में खुद मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। ये गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीरें। तो ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे देश भर में कुछ इसी तरीके का नजारा होता है, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में खास है। आज दशहरा है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कौशाम्बी का ये ऐतिहासिक कुप्पी युद्ध है। दशहरे के दिन यानी विजयदशमी के दिन ये कुप्पी युद्ध किया जाता है कौशाम्बी में, ये परंपरा है। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। विजयादशमी की शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो देखिए, जहां कौशाम्बी में दशकों पुरानी परंपरा को निभाया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी परंपरा का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, भव्य आयोजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस त्योहार को उसी जज्बे के साथ जरूर मनाया जा रहा है। कुप्पी युद्ध क्या होता है आप ये समझिए। देखिए, बड़ा दिलचस्प ये नजारा होता है। यहाँ राम और रावण की सेनाओं में सचमुच की लड़ाई होती है। दोनों टीमों के योद्धा एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुप्पियों से वार करते हैं।
रियल वार में जख्मी होते हैं दोनों तरफ से कई सैनिक। रावण की सेना काली और राम की भगवा ड्रेस में होती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन कौशाम्बी से जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। मोइन, ये जो नज़ारा होता है ये बेहद खास होता है, ये जो परंपरा होती है ये बेहद खास होती है। आज के दिन की अगर मैं बात कर लूं तो इंतजार कौशाम्बी के लोगों को रहता है, क्योंकि विशेष कुप्पी युद्ध उन्हें करना होता है। कोरोना की मार कितनी दिख रही है इस आयोजन पर और क्या नज़ारा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कोरोना की वजह से इस बार दशहरे पर ज़्यादा बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, मेले नहीं लग रहे हैं प्रयागराज और आसपास के किसी इलाके में। लेकिन कौशाम्बी में ये बहुत पुरानी परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है और पिछले 241 सालों से तो इसका रिकॉर्ड भी है। यहाँ राम और रावण की सेना के बीच रियल वॉर होती है, यानी दोनों सेनाएं उतरती हैं, एक दूसरे पर हमला बोलती हैं और हथियार के तौर पर उन्हें ये कुप्पियाँ दी जाती हैं। ये जो प्लास्टिक की कुप्पियाँ आप देख रहे हैं, इसी से दोनों सेनाएं एक दूसरे के सैनिकों पर हमला करती हैं और कई बार तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जख्मी भी हो जाते हैं। तो पहले जो है वो पिछले सालों में दोनों तरफ से हर युद्ध में 25-25 सैनिक होते थे, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी है इसलिए सैनिकों की संख्या कम कर दी गई है। इस बार सिर्फ 10-10 सैनिक ही युद्ध लड़ेंगे। दोनों टीमें तैयार हैं, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं। उन्होंने अपनी अलग अलग ड्रेस पहन ली है। रावण की सेना जहां काले रंग की ड्रेस में है, वहीं भगवान राम की जो सेना है वो भगवा कलर लाल कलर के उसमें है। और इस दौरान आप देखिए कि भगवान राम और मेघनाथ के बीच जो है, जो कि लंकापति रावण का बेटा था मेघनाथ, उसके बीच प्रतीकात्मक तौर पर युद्ध चल रहा है। और इस प्रतीकात्मक युद्ध के बाद जो यहाँ की खासियत है, जो यहाँ की विशेषता है, वो कुप्पी युद्ध यहाँ पर आपसे कुछ देर बाद ही, कुछ पलों बाद ही शुरू होगा और वो रियल वार होती है। दोनों टीमों के, दोनों सेनाओं के जो सैनिक होते हैं एक दूसरे पर सचमुच वार करते हैं, अलग अलग ड्रेसेस में होते हैं। और आप देखिए कोरोना की महामारी के है भारत की मोइन, क्योंकि यहाँ पर हर त्योहार को अलग अलग रंग से, अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। और ये खूबसूरती जो है वो हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं, क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था उस वक्त कैसा माहौल रहा होगा और अब उस माहौल को कैसे क्रिएट किया जा रहा है वो हम देख रहे हैं। मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे और आगे भी इसी तरीके की रौनक हम